नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आलमी मंजरनामे में इससे बड़ी खबर और कोई नहीं है, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन के ऊपर पूरी सारी दुनिया की नज़रें होती हैं। सारे इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अमेरिकन का जब एक नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसकी पॉलिसी क्या होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इलेक्शन जीत लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इलेक्शन जीत लिया है और तफसीलात के मुताबिक 270 वोट मुकम्मल करने होते हैं। जिसने भी अमरीकी सदर बनना होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 270 वोट ना सिर्फ मुकम्मल किए, बल्कि वो इससे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दे रहे हैं और हर एक की रिपोर्ट के अंदर थोड़ा सा नंबर्स का फ़र्क है। तो जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ट्रंप 300 का फिगर क्रॉस कर जाएंगे। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुमकिन है कि 300 का फिगर भी क्रॉस कर जाएं, और अगर ये 300 का फिगर क्रॉस करते हैं तो बड़ा सेफली ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। यहाँ पे 50 रियासतों में इलेक्शन हुआ था और तकरीबन दोनों कैंडिडेट्स के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो एक जितने थे। होता ये है कि हर रियासत के इलेक्टोरल वोट्स जो है उनकी तादाद होती है, 270 वोट पूरे करने होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऐसी रियासतें भी हैं जैसे मोन्टाना, इसके वोटों की तादाद सिर्फ 4 है। हालांकि बहुत बड़ा रकबा है इसका। कई ऐसी रियासतें हैं जिनके वोटों की तादाद 3 भी है, यानी इससे कम भी है, कई 6 है, कई 7 है। सबसे ज़्यादा वोट अमेरिका में कैलिफोर्निया के हैं। इसके 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं कैलिफोर्निया के। ये जो अमेरिकन की वेस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट है। कैलिफोर्निया के 54 वोट हैं, जबकि न्यूयॉर्क के जो वोट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। 28 वोट न्यूयॉर्क के हैं। टेक्सास के जो वोट्स हैं वो 40 हैं। टेक्सास को डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, यहाँ से 40 इलेक्टोरल वोट उनके हो गए। तो अब तक की इतला के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 270 से क्रॉस कर चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि ये 300 का फिगर भी क्रॉस कर जाएं। पहले ये बड़ा टफ मुकाबला था और इस मुकाबले के अंदर 7 ऐसी स्टेट्स थी जिनका जिक्र किया जा रहा था। एक्चुअली जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने इलाकों में जो उनके अपने अपने रियासतें हैं वहां पे वो जीत गए। यानी जितने भी तज्जियाकार थे उन्होंने कमेला के बारे में जहां जहां कहा कि ये सारी रियासतें डेमोक्रेट्स जीतेंगे, जो बाइडन की पार्टी जीतेगी, कमेला की पार्टी जीतेगी, तो वो सारी रियासतें वो जीत गए। इसी तरह जहां पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये सारी रियासतें जीत जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी सारी रियासतें जीत गया। आप देखें अमेरिकन ने कितना ज़बरदस्त और एक्यूरेट तज्जिया किया था और कितना एक्यूरेट अमेरिका ने अंदाज़ा लगाया था। अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं या अमेरिका के जो इदारे हैं या सर्वे करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एस्टीमेट लगाया था और उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ से ट्रंप जीतेगा और यहाँ यहाँ से कैमला हैरिस जीतेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। कैमला हैरिस जो है वो वहाँ से ही जीती जहाँ से उसको कहा गया था। अच्छा, दोनों जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने इलाके तो जीत लिए, तो फिर हार जीत का फैसला कैसे होगा? हार जीत का फैसला टिका हुआ था 7 रियासतों पे। ये 7 रियासतें कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इन रियासतों में टोटल 93 वोट्स थे, 93 इलेक्टोरल वोट्स थे। बाकी सबके ऊपर तो मुकाबला हो रहा था। ट्रंप थोड़ा सा आगे चल रहे थे अपनी रियासतों में। अगर उनकी अपनी रियासतों में वो जीतते हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैमला उनके बिल्कुल पीछे, कुछ 10-12 वोटों के फर्क से वो उनके पीछे चलती है। लेकिन ये जो 93 वोट्स हैं, इनमें से जो ज्यादा ले लेता वो अमरीकी सदर बन जाता। इसमें पेंसिल्वेनिया है जिसमें 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं और पेंसिल्वेनिया को जीत लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। पेंसिल्वेनिया का जो नतीजा है वो मुकम्मल आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े टफ मुकाबले के बाद, यानी अब मेरे पास जो फिगर मौजूद है उसमें सिर्फ कोई 65 लाख के करीब वोट पड़े हैं यहाँ पे, और इसमें सिर्फ 2 लाख का फर्क है कैमला का और डोनाल्ड ट्रंप का। बड़ा क्लोज इनका आपस में मुकाबला था। 51% वोट पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप को और 48% से थोड़े ज़्यादा वोट जो हैं वो कमेला को पड़े हैं। तो ये यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में सख्त मुकाबले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुकाबला जीत लिया। तो ये तो एक रियासत होगी जो मैंने आपको बता दी। दूसरी रियासत थी जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर भी दोनों उम्मीदवारों ने बड़ी मेहनत की थी और जॉर्जिया का जो इलेक्शन है वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया। अब जॉर्जिया के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता, ये भी बड़ा क्लोज मुकाबला था। 50.7% वोट डोनाल्ड ट्रंप ने लिए, 48.5% वोट जो है वो कैमला ने लिए। तो यहां पे भी लगभग कोई 1,20,000 वोटों के फर्क से
डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक ठाक 50 लाख से ज्यादा वोटिंग हुई है और कोई 1-1.5 लाख के फर्क से डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया को भी जीत लिया है। तीसरी एक रियासत है जिसको स्विंग स्टेट कहते हैं या जो फैसला कुन किरदार अदा करती है। इनमें मैंने आपको बताया कि 6 है, 6 में से 2 मैंने 7 हैं, 7 में से 2 डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिए। मैं तीसरी बता रहा हूं आपको। ये जो तीसरी रियासत है ये नॉर्थ कैरोलिना है और यहां पे भी बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप फिर जीत गए और उन्होंने 51% वोट यहां पे लिए, जबकि कैमला जो है वो तकरीबन 48% से थोड़ा सा कम उनका वोटिंग टर्नआउट रहा, उनके पास इतने वोट आए। अब यहां पे जो है वो 28,75,000 वोट के करीब डोनाल्ड ट्रंप के हैं और इससे थोड़े कम यानी आप 27 लाख के आसपास वोट जो हैं वो कमला हैरिस के हैं। तो नॉर्थ कैरोलिना में भी डोनाल्ड ट्रंप ने फतह का झंडा गाड़ा है। तो ये होगी 3 रियासतें जिनको स्विंग स्टेट्स कहते हैं या जो फैसला कुन किरदार अदा करती हैं अमेरिकी सदर बनने में। 7 मैं आपको बता रहा हूं, 7 है टोटल। अच्छा, 2 रियासतें जो है वो नॉर्दर्न साइड पे हैं अमेरिका के और इनमें एक मिशिगन है। इसमें पहले जब रिजल्ट आ रहा था तो बहुत आगे चल रही थी कमला हैरिस और साथ उसके विस्कॉन्सिन है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से अपनी बढ़तरी बरकरार रखी हुई थी और इन दोनों में भी डोनाल्ड ट्रंप को फतह हो रही है, वही आगे जा रहे हैं। जबकि 2 रियासतें ऐसी हैं जो मगरबी साइड पे अमेरिका के वेस्टर्न अमेरिका में है, तो ये एरिजोना और नेवाडा, इन दोनों के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को अभी तकरीबन फतह हो गई है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बन गए और इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर आएंगे। दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात आएंगे इस पे एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे। पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि जो हुकूमती कैंप है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं डेमोक्रेट्स के साथ और इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट या अपने सारे अंडे इस टोकरी में रखे हुए थे डेमोक्रेट्स वाली में और डेमोक्रेट्स के ऊपर इनका इन्हिसार भी था। माजी में नून लीग जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए कंपेन भी करते रहे, हमेशा इनके लिए बातें करते रहे हैं, इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते रहे हैं और डेमोक्रेट्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। तो इस मरतबा ये बिल्कुल खामोशी थी इनके कैंप में, क्योंकि नून लीग को इस बात का आइडिया हो गया था कि अगर इस वक्त डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हुए तो ट्रंप के जीतने के इम्कान आते हैं और अगर ट्रंप आ गया तो फिर हमारे लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो आ बैल मुझे मार ये वाला काम करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में इसके असरात क्या होंगे, इमरान खान की सियासत पे क्या कोई असर पड़ सकता है, ये बातें बाद में करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। कितने बड़े बड़े उनके ऊपर इल्जाम आए, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पहला बड़ा इल्जाम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर 9 मई का इल्जाम है इमरान खान साहब के ऊपर जो इलेक्शन से पहले उन पे लगा और उसके बाद उनकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है और यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया, उसके हामियों ने अटैक किया। कैपिटल हिल का जो वाकया है वो डोनाल्ड ट्रंप पे डला और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को और उनके जो हमायती हैं उनको पकड़ा भी। ये लोग जो है इनके ऊपर केसेस भी चले, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और बहुत सारे केसेस चले, इनके ऊपर रेप के केसेस बनाए गए। कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली वो बार बार ये कहते रहे कि मुझे मेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैंने इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना है और लोगों को उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जीतने का मौका है आपके पास, आप अपना फैसला कीजिए। तो नौजवानों ने बड़ी तादाद में निकल के वोट दिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितने इल्जामात थे या जितने भी केसेस थे उसकी हैंडलिंग डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कहीं और से हो रही थी और जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिकन है वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लाना चाहती थी, वो कैमला हैरिस को लाना चाहती थी और वो ये चाह रहे थे कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो कंटिन्यू करें, उनके साथ वो कंफर्टेबल थे। ट्रंप को कभी कहा जाता है कि ये कोई कल्ट है, ये कहा जाता है कि ये सैडिस्ट है, ये कहा जाता है कि ये कोई इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम उसके बारे में बताए जाते हैं। ये भी कहा जाता है इसकी सियासी सोच नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्रंप के साथ जोड़ी जाती हैं। हालांकि ट्रंप के दौर में कोई अमेरिका ने नई जंग शुरू नहीं की, बल्कि जो जंगें ऑलरेडी चल रही थी उनको रैप अप किया। तो ट्रंप अमेरिका के हवाले से पॉलिसीज़ में अगर आप देखें तो जो ट्रंप के 4 साल हैं वो ज़रा डिफरेंट किस्म के हैं। हालांकि उसके अंदर कोविड भी आया और जो अगला इलेक्शन आया उसमें ट्रंप को कोविड की वजह से नुकसान भी हुआ था। अब पाकिस्तान में इसके असरात बाद में बात करते हैं, लेकिन आलमी सतह पर इसके बड़े असरात आ गए। इलन मस्क ने बहुत सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को और ऐसा लगता था कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है इस इलेक्शन को लेकर।
मुझे ये लग रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो होगा ये कि इतना नुकसान तो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं होगा जितना नुकसान इलन मस्क का हो जाएगा, क्योंकि बहुत खुलकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की, बहुत खुल के इस इलेक्शन को उन्होंने लड़ा, पूरी सपोर्ट की, अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। और प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि गूगल जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। गूगल में बैठे हुए लोग जो उन्होंने भी थोड़ी सी दो नंबरी की। मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका की जितनी कमर्शियल स्टेट्स हैं, आप अभी यहाँ पे नतीजा उठाकर देख लेना, ये मैप आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आप ये देखें कि चाहे वो वाशिंगटन है, चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो कैलिफोर्निया है, ये बड़ी बड़ी कमर्शियल स्टेट्स हैं। वर्जीनिया है, ये अमेरिका की वो स्टेट्स हैं जहाँ से बहुत पैसा जनरेट होता है। यहाँ पे डेमोक्रेट्स तगड़े हैं, तो सारे मीडिया हाउसेज यहाँ पे हैं, सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे हैं। तो उन सबको ये लगता है कि डेमोक्रेट्स को ही जीतना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ताल्लुकात हैं और उनकी रियासतों के अंदर वो मजबूत है, लिहाजा वो सब डेमोक्रेट्स के लिए जोर लगाते हैं। इसी तरह गूगल का भी ये प्रॉब्लम हो गया होगा। बहरहाल गूगल ने किया क्या, ये खबर मैं आपको बता देता हूं। गूगल की जानबदारी थी या कोई तकनीकी गलती थी, कुछ तो था इसके अंदर, और अमेरिका में गूगल के सर्च इंजन की बाइकआउट मुहिम शुरू हो गई कि गूगल का बाइकआउट कर दें। ये अमेरिका में मुहिम चली है। गूगल के सीईओ ने ना सिर्फ इसके ऊपर जो है वो वजाहत की, बल्कि अपने स्टाफ को उन्होंने कहा जी आप न्यूट्रल रहें। ये उन्होंने अपने स्टाफ को हदायत भी जारी की है गूगल के सीईओ ने। गूगल पर हुआ ये कि गूगल पर ट्रंप और हैरिस को वोट डालने के लिए जो सवालात पूछे जाते हैं ना, लोग सवाल कर देते हैं, गूगल के ऊपर डाल देते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो अमरीकी अवाम जो है वो हैरान रह गई, उन्हें सरप्राइज मिला। हुआ ये कि ट्रंप के लिए लिंक्स खुल जाते थे कि जी ट्रंप को अगर आपने वोट डालना चाहते हैं कैसे, तो लिंक खुल जाते, लिंक खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। जबकि कैमला हैरिस को वोट देने के लिए ना सिर्फ लोकेशन, मुकम्मल एड्रेस के जरिए पूरी रहनुमाई का फीचर सामने आ जाता था, यानी वहां सपोर्ट ज्यादा मिल रही थी कैमला हैरिस के लिए। तो गूगल ने वजाहत की है कि यह तकनीकी गलती है, लेकिन अमरीकी अवाम ने बाइकआउट गूगल की मुहिम शुरू करते हुए मुतबादल सर्च इंजन इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ये अब रिपोर्ट हुआ है। बहरहाल गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है, दुनिया के अंदर इसका एक नाम है और बड़े ज़बरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे ही जाते हैं, लेकिन गूगल जैसा बड़ा इदारा भी, अब अमेरिकन जो है आपको पता है उनके बाइकआउट से बहुत इम्पैक्ट आता है और बड़ा इम्पैक्टफुल उनका बाइकआउट होता है। तो जनाब अब सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन चुके हैं, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो है वो विक्ट्री स्पीच का ऐलान भी कर दिया है और जल्द डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे जो हुकूमती नुमाइंदगान है या हुकूमत से रिलेटेड मीडिया है या जो मीडिया हाउसेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर एक मायूसी दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे अगर जंग अखबार की आप आज की खबर उठाकर देखें, जो जंग की आज की जो मेन पेज है उसके ऊपर उन्होंने खबर लगाई हुई है और उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अमरीकी पंडितों ने कैमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोइयां कर दी। हालांकि ट्रंप वहां पे इलेक्शन जीत गए हैं और ट्रंप को शिकस्त होगी, और इससे पहले उन्होंने कहा जी 10 सुदूर में से 9 की दुरुस्त पेशगोई करने वाले ने भी यही कहा कि कैमला जीत जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि उन्हें लग रहा था जंग ग्रुप को कि कैमला को जीतना चाहिए, अब ये खबर से ज्यादा ख्वाहिश थी। इसके अलावा जो है वो इन्होंने ऐसी खबरें भी दी कि हार गया तो इसे तस्लीम करने वाला पहला शख्स होगा, क्या ट्रंप को हार नजर आने लगी। इस किस्म की खबरें बहुत ज्यादा पाकिस्तान के मीडिया ने छापी थी, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया हमेशा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को खुश करना चाहता है और उन्हें यह लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात से खुश होगी जब हम ये कहेंगे कि कैमला हैरिस जो है वो इलेक्शन जीत रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। हालांकि उनके ऐसा लिखने से वहाँ अमेरिका में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वहाँ लोग इनकी ज़ुबान जानते हैं, ना इन अखबारात को या इन मीडिया हाउसेस को वहाँ पे कोई अहमियत है, ना कोई इनको सुनता है, ना कोई इनको देखता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है उसको अब अमेरिका में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये एक नए दौर का आगाज़ होगा। अमेरिकन पॉलिसीज़ एकदम कभी नहीं बदलती, वो बड़ा ग्रेजुअली बदलती हैं। इसके साथ जो उम्मीदें हैं क्या वो पूरी होंगी या हो सकती हैं, इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। अगले वीलॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान साहब की सियासत, इमरान खान साहब की जेल और बाकी चीज़ों पे क्या इसके कोई असरात हो सकते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।